नंदीग्राम में आकर अनाउंस कर दिया कि मैं इसी नंदीग्राम से अपने धूर विरोधी को चुनौती दूंगी, मैं शुभेंदु अधिकारी को चुनौती दूंगी, मैं हर हाल में जीतूंगी। यहाँ से ममता बनर्जी के लिहाज से अगर इस पहलू को समझे तो ममता बनर्जी नंदीग्राम को लेकर कहती हैं कि मैं नंदीग्राम को नहीं भूल सकती हूँ, मैं अपना नाम भूल जाऊंगी, मैं नंदीग्राम नहीं भूलूंगी। नंदीग्राम मेरे लिए सौभाग्यशाली है। नंदीग्राम वो जगह है, जब मैंने तृणमूल कांग्रेस का गठन 1998 में किया तो जब उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करनी थी तो सबसे पहले मैंने नंदीग्राम को चुना। तो इस तरीके से भावनात्मक तौर पर जुड़ाव है ममता बनर्जी का। लेकिन अगर दूसरे खेमे की बात करें, हम बीजेपी के खेमे से बात करें, तो बीजेपी की तरफ से ये दावा और ये दलीलें, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये बातें कि मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ। जब हम यहाँ पे, मैं लगातार यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जाती रही, नंदीग्राम के दोनों हिस्सों में जाती रही, वहाँ लोगों से जब बात किया तो वो भूमिपुत्र कहते हैं। वो कहते हैं कि भूमिपुत्र हैं, ये बाहरी कैंडिडेट नहीं है, हमारे बीच के हैं और यही वजह है कि हम इनको मौका देना चाहते हैं। हालांकि दीदी के भी जो समर्थक हैं वो भी उनके बारे में कुछ अलग तरीके की बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें दीदी को हम नहीं भूल सकते हैं, ये वोटर का दावा है। लेकिन आज वोटर किस तरफ उसका रुख है, इसके लिए चुनाव आयोग ने जो तारीख तय की है वो 2 तारीख है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल ये काफिले की तस्वीरें आपके सामने। तो ममता बनर्जी की ये तस्वीरें आपके सामने है। दीदी और दादा की जो ये दोस्ती की शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है ये भी मैं आपको बताती हूं। जब 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था ममता बनर्जी ने, उसके पहले शिशिर अधिकारी जो कि शुभेंदु अधिकारी के पिताजी हैं, वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, कांग्रेस का कद्दावर चेहरा हुआ करते थे। वो यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उस वक्त वो दीदी के साथ है। उसके बाद छात्र राजनीति से सक्रिय रहने वाले शुभेंदु अधिकारी पर ममता दीदी की नजर पड़ी, क्योंकि जो आंदोलन था, केमिकल हब इसी नंदीग्राम को बनाने की कोशिश की गई थी और केमिकल हब ना बने, उस तरीके से जमीन अधिग्रहण ना हो, इसको लेकर आंदोलन सबसे पहले अगर किसी ने शुरुआत की थी तो वो थे शुभेंदु अधिकारी। लेकिन जब दीदी और दादा ये दोनों यहाँ पे नंदीग्राम में मिल गए तो उन्होंने किसानों की आवाज़ बुलंद की, उस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की और ये रास्ता सीधे यहाँ से, यानी नंदीग्राम से ये रास्ता तय होकर कहाँ पहुँचा, कलकत्ता पहुँचा। दीदी सत्ता में आ गई। उसके पहले जो चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव हुआ 2011 से पहले 2009 में, उसमें दीदी को बढ़त हासिल हुई। उसमें शुभेंदु अधिकारी की बहुत बड़ी भूमिका थी। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी की हैसियत पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में नंबर 2 की हो गई। यानी दीदी उनसे पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाती थी। सिपा सलार की भूमिका में शुभेंदु अधिकारी थे। ये उस वक्त की बातें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप नंदीग्राम को समझ सके। नंदीग्राम क्यों इतना खास है, नंदीग्राम प्रदेश की निगाहें क्यों है, क्यों आज यही दोस्ती जब टूटी है और दुश्मनी में जब तब्दील हुई है तो दीदी कहती है कि आप मीर जाफर हो, जिसको लेकर शिशिर अधिकारी जो कि शुभेंदु अधिकारी के पिताजी है वो कहते हैं कि मेरे परिवार को भला बुरा कहा जा रहा है। हमने ऐसी उम्मीद ममता बनर्जी से नहीं की थी और वो पीएम की मौजूदगी में, आपको याद होगा, बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी जो कि बार बार अब दीदी को ममता बेगम कह के संबोधित करते हैं, कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति की है ममता बनर्जी ने। तो ममता बनर्जी का काफिला हम आपको दिखा रहे हैं नंदीग्राम से सीधा। हमारी एक बड़ी टीम इस समय नंदीग्राम में मौजूद है और तस्वीरें इस समय बेहद खास है। सुबह जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी वो तस्वीरें थी शुभेंदु दा की, यानी कि शुभेंदु अधिकारी की, जब वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही साथ आम जनता से भी मुलाकात हुई थी। लेकिन अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। वो ममता बनर्जी जो पिछले 5 दिनों से लगातार किराए के घर में नंदीग्राम में डेरा डाले हुई थी और अब वो निकली है उसी घर से बाहर आम जनता से मुलाकात करने के लिए, नंदीग्राम की जनता से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि नंदीग्राम की जनता ने ममता बनर्जी को साल 2007 में अपनाया था, जब ममता बनर्जी ने आवाज बुलंद की थी भूमि अधिग्रहण अभियान में ममता बनर्जी की। तब से नंदीग्राम की जनता ने ममता बनर्जी को कभी निराश नहीं किया। लेकिन अब ममता बनर्जी